के लिए आतुर है। ना जाने वह काल रूपी अजगर इस जीवन को कब डस ले, कब ग्रहित कर ले। सज्जनों, इसलिए वह काल रूपी अजगर ना जाने कब ग्रहित कर लेगा इस जीवन को। तो हमें चाहिए कि हम सत्संग करें, अच्छी बात सुने, अच्छी बातों पर ध्यान दें। पता नहीं कब शरीर उठ जाए दुनिया से। सूर्य कहते ऋषियों, महाराज सुखदेव जी इस परम पवित्र कथा को सुना रहे थे परीक्षित जी को। इस कथा की चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंची तो स्वर्गलोक से तमाम सारे देवता अमृत का घड़ा लेकर आए और सुखदेव से बोले, सुधामिमां गृहीतैव प्रयक्षस्व सुधामिमां। अरे सुनो महाराज, सारे देवता बोले सुखदेव से कि ये अमृत ले लीजिए हमसे और कथा सुधाम प्रयक्षस्व, ये कथा सुधा को हमें दे दीजिए। महाराज सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम सबकी भावना शुद्ध नहीं है। स्वकार्य कुशलासुराः, तुम लोग स्वार्थी हो और स्वार्थी ही बात करता है कि ये ले लो, वो दे दो, वो ले लो, ये दे दो। जहां सत्संग की बात है, दिव्य कथा की बात है, वहां इस तरह की मानसिकता कि हमसे ये ले लीजिए, वो दे दीजिए, इस तरह की मानसिकता अगर कथा में है, सत्संग में है, तो मतलब हृदय में दोष है। और जब तक हृदय में दोष है तब तक वह व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। यहां तो लेना देना, हानि लाभ से व्यक्ति को परे हो जाना चाहिए। तुम लोग इस कथा को प्रेम से सुनते तो अच्छा लगता, लेकिन तुम कथा को ही ले जाना चाह रहे हो अमृत को देकर, और उस अमृत को देकर जो अमृत इस कथा के सामने कहीं टिकता नहीं है। को कथा को सुधा लोके, को काच को मणिर महान। कहां हमारा कथा और कहां तुम्हारा ये अमृत, दोनों में उतना अंतर है जैसे कांच की गोली में और मणि में। अब कोई कांच की गोली देकर मणि लेना चाहे तो देने वाला मूर्ख होगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हें तुम्हारे अमृत को लेके मैं अपना कथा दे दूं। देवताओं, तुमने अमृत को पी लिया, अमृत को पी के तुम लोग अमरता को प्राप्त कर गए, लेकिन तुम सबके लत्तेरी धत्तेरी अभी गई नहीं है ना? अभी वो सारे संकट, सारी समस्याएं जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं। कभी देवता राक्षसों से परेशान, कभी ये ऋषियों से समस्या, कोई ऋषि तपस्या करने बैठे, तो तुम लोग अमृत को पी के अमर तो हो गए, लेकिन अभी भी तुम लोग विकार से मुक्त नहीं हो पाए हो। अभी भी तुम सबके मन में भय है, डर है। अमृत पीने के बाद अमरता तो मिल गई, लेकिन अभयता नहीं मिल सकी, सुख नहीं मिल सका, अभी भी तुम्हें दुख होता है। महाराज सुखदेव ने कहा, देवताओं इस अमृत को पीने के बाद व्यक्ति शहंशाह हो जाता है, दुनिया के सारे भय से मुक्त हो जाता है कथा रूपी अमृत को पीने के बाद। जाओ, अभक्ताताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। तुम्हारे अंदर उस स्तर की भक्ति नहीं है कि तुम्हें हम कथा सुना सकें, तुम अभक्त हो। देखिएगा, हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगरबत्ती जलाना तब तक भक्ति नहीं है जब तक अगरबत्ती जलाने के बदले भगवान से मांगा जाए। कपूर जलाना तब तक भक्ति नहीं है जब तक उसके बदले भगवान से मांगा जाए। अगर आप अगरबत्ती कपूर जला के भगवान को पुष्प फल चढ़ा के उनसे निवेदन करते हैं, मांगते हैं, तो ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। कि मैंने, अरे व्यापार तो बहुत लंबा लंबा व्यापार भगत लोग करते हैं। 1 रुपए का कपूर जलाएंगे तो 1 करोड़ मांगेंगे, है ना सज्जनों? सबे पुंसाम यतो धर्मो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजः आहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भगवान की शुद्ध भक्ति है कि कारण रहित भक्ति हो जाए, भगवान और भगत के बीच में दूसरा कुछ ना रहे।
क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, इस तरह की सोच खत्म हो जाए कि सिर्फ भगवान हो और भगत हो, दूसरा कुछ ना हो, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना आ जाए। जब भगवान से मांगने की सारी सोच खत्म हो जाए तो मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हो, और जब तक आपके अंदर मांगने की प्रवृत्ति बनी हुई है आप भगत नहीं हो, आप स्वार्थी हो, व्यापारी हो। व्यापारी 100 रुपया खर्च करता है तो 125 रुपया कमाना चाहता है, और आप तो उससे बड़े हो, 1 रुपये में 1 लाख कमाना चाहते हो, है ना? सुनो, कविवर बिंदु साहब कहते हैं, इसका एक तरफायो मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे समा का फूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे तुम न देना कुछ मुझे, तुमने अगर दिया तो गमरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखो जो तुमको तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। बिंदु साहब कहते हैं, मैं आपको देखूं तो भी आप मुझको न देखना, मैं आपसे मांगू तो आप कुछ न देना, कुछ न देना, ऐसा कहते हैं, ये भक्ति है। तो देवताओं तुम सबके मन में स्वार्थ है, इसलिए तुम भगत नहीं हो, और भगत नहीं हो तो कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ हो गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए शिकायत लेके, ब्रह्मा जी हम देवता होकर उस कथा से वंचित रह जाएं, ये मानव होकर कथा को सुनने को पाए। ब्रह्मा जी को लेकर सारे देवता आए। महाराज सुखदेव ने चमत्कार कर दिया, सुखदेव ने सुंदर भागवत कथा सुनाई परीक्षित को, और भागवत कथा सुनने के नंतर जब परीक्षित को मुक्ति मिली तो ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए। ऐसी दिव्यता इस पुराण में, ऐसी दिव्यता इस पुराण में, लेकिन ब्रह्मा जी उसके बाद भी नहीं माने। इस भागवत की परीक्षा लेना चाहिए। भागवत की परीक्षा लेने के लिए तराजू लेकर आए। तराजू के एक पलड़े पर अमृत को रखा गया, एक पलड़े पर भागवत को रखा गया। अमृत के साथ दुनिया के अन्य साधन भी रखे गए। उठाया गया तो भागवत का पलड़ा जमीन पर टिका रहा और अमृत का पलड़ा उठता चला गया। जब अमृत का पलड़ा उठता चला गया, तमाम सारे अन्य साधन उस पलड़े पर रखे गए, तब भी अमृत का पलड़ा उठ गया। वहां पर सारे देवता इस दृश्य का दर्शन कर रहे थे, सारे ऋषि इस दृश्य को देख रहे थे, सब अचंभित हो गए, अपने सर पे हाथ रख लिए। सारे ऋषियों ने घोषणा किया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। आज के बाद यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं, अपितु भगवान का साक्षात स्वरूप होगा यह भागवत। सारे ऋषियों ने कह दिया, इसे पुस्तक मत मानना, इसे ग्रंथ भी मत मानना, इसे भगवान मानना। क्या मानना? इसे भगवान मानना। सज्जनों, इस भागवत को एक बार जब भगवान श्री कृष्णलाल जी अपनी लीला को पूरा करके स्वलोक को गमन करने वाले थे, उस समय उद्धव जी भगवान कृष्ण के सामने एक चिंता व्यक्त की। उद्धव से बोले, प्रभु आप अपने लीला को पूरा करके जा रहे हैं, लेकिन आपके बाद भयंकर कलयुग आ रहा है। उस कलयुग में आपके भक्तों की बड़ी हानि होगी। आपके भक्तों को तमाम सारे दोष ग्रहित कर लेंगे, तो अपने भक्तों को कोई साधन देते जाइए, अपने भक्तों को कोई सुविधा ऐसी देती जाइए जिसके बल पर आपकी भक्ति बनी रहे इस घोर कलयुग में भी। तुम तो यास गोविंद भक्त कार्यम विधाय मत चित्ते महते चिंता। मुझे चिंता है कि आप जा रहे हो, आगे कलयुग में आपके भक्तों का क्या हाल होगा। जब ऐसा निवेदन उद्धव ने किया तो भगवान श्री कृष्णलाल जी स्वकीयम तद भवे तेजस तच्च भाग प्रतिदधात, अपने स्वरूप से तेज पुंज निकालकर भागवत ग्रंथ में समाहित कर दिए। तब से यह भागवत साक्षात भगवान का रूप हो गया। सज्जनों,
तब से भागवत साक्षात भगवान का रूप हो गया। भागवत के 12 स्कंद हैं और भागवत के श्लोक को भगवान के रोम को समझें। एक एक अध्याय भगवान की नसें हैं, एक एक स्कंद भगवान के अलग अलग अंग हैं। विद्वानों ने बताया है भागवत का पहला स्कंद जो है वो भगवान का दाहिना चरण है, दाहिना पांव है। भागवत का दूसरा स्कंद बाम चरण है, बायां चरण है भगवान का। भागवत का तीसरा स्कंद दक्षिण भुजा है। भागवत का चौथा स्कंद वाम भुजा है। पंचम स्कंद उरु घुटना है। और छठा स्कंद मतलब सजनों तो पांचवा छठवां ये घुटना दोनों है, भगवान के दोनों घुटने हैं। सातवां स्कंद बाएं हाथ की हथेली और बाएं पैर का तलवा है, भागवत का सातवां स्कंद। और आठवां स्कंद बक्षस्थल है, दाहिना बक्षस्थल, और नवां बायां बक्षस्थल। इनमें भागवत की तमाम सारे स्कंद भगवान के अलग अलग अंग हैं, मैं बता रहा हूं। तो आठवां दक्षिण बक्षस्थल और नौवां वाम बक्षस्थल और 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है। 12वां स्कंद दाहिने हाथ की हथेली और दाहिने पैर का तलवा। ये भागवत के 12 स्कंद भगवान के सुंदर स्वरूप हैं। कृष्ण कन्हैया लाल। सज्जनों, महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस कथा को एक बार नारद जी सुने। हाँ, नारद जी सुने तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव नारद जी जो कथा कैसे सुने? आखिर नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं, यहां से वहां दौड़ते रहते, फिर कथा को कैसे सुने? यही बात सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछे। आखिर नारद जी जो एक जगह कभी रुकते नहीं, उस कथा को सुनने कैसे? थोड़ा इस विषय में आप बताइए। सज्जनों, सोच कहते हैं परीक्षित, एक बार नारद जी दौड़ते जा रहे थे, पहुंच गए बद्री विशाल धाम में, बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 लड़के थे, ये मिल गए। उस समय नारद जी चिंतित थे। सनकादियों ने पूछा, नारद जी आप क्यों चिंतित हैं? आपका चेहरा झुका हुआ है, कारण क्या है? अरे चेहरा झुका रहे, चिंता की लकीरें शरीर पे आए, ये गृहस्थों की पहचान है। संतों को चिंता शोभा नहीं देती। गृहस्थ व्यक्ति कमा लिया 200-400 हजार 2000-4000 तो खुश हो गया, और कहीं 2-4-6,000-8,000 खिसक गया, गायब हो गया तो चिंतित हो गया, है ना? और जब चिंतित हुआ, घर पे गया, पत्नी बड़े प्रेम से भोजन लेकर आई। भोजन करते हैं, चिंता है तो भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलता, पत्नी को डांटते हैं, कैसा भोजन बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। पत्नी बेचारी सोचती है, इसी भोजन को करके ससुर जी वाह 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 कर रहे थे, सासू माँ तो अपनी अंगूठा लगी चाटने, आखिर इनको क्या हो गया कि उसी भोजन में इनको स्वाद नहीं मिलता। अगले दिन जब 2-4-10 हजार कमा लिए, मुस्कुराहट चेहरे पे लौट आई, मुंह से फड़क उठी, आज घर पे पहुंचे, वाइफ भोजन लेकर आई, आज भोजन करते हैं तो भोजन में स्वाद मिलता है, टेस्ट मिलता है। पत्नी से कहते, देवी आज तूने अच्छा भोजन बनाया, आज तूने अच्छा भोजन बनाया। पत्नी ने कहा, एक बात आपसे कहें, आप बुरा नहीं मानेंगे? उस पति ने कहा, बोली क्या बात है? तो पत्नी ने कहा, भोजन कल भी अच्छा था, भोजन आज भी अच्छा है, कल अगर कुछ नहीं अच्छा था तो आपका दिमाग, मैं समझ पा रही हूं, कल आप खुश नहीं थे, इसलिए आपको भोजन में स्वाद नहीं मिल रहा था। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, ये गृहस्थों का स्वभाव है। सनकादियों ने कहा, महाराज
आप संत हो, आपके चेहरे पर चिंता शोभा नहीं देती। सज्जनों, नारद जी ने कहा मैं चिंतित हूं, लेकिन ये चिंता खुद के लिए नहीं है। संत अगर देखिए, संत अगर दुखी होता है तो दूसरे के दुख को देखकर, वो खुद के दुख से दुखी नहीं होता है। संत अगर दुखी होता है तो दूसरे के दुख को देखकर। संत और असंत में अंतर है। कोई बाबू को पकड़ता। संत असंत में अंतर है। संत असंत में ये बहुत बाधा आ रही है। संत असंत में अंतर है कि संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। संत असंत में अंतर है कि संत दूसरे के दुख को वो समझेगा नहीं, कोई पकड़ेगा तभी वो समझेगा। कोई पकड़ तो ले। और हम निवेदन करेंगे कथा के समय तो अगर बच्चों को लोग संभाल के रखें तो ठीक है। कथा के समय कम से कम बच्चे आगे ये खेल कूद का मैदान बने तो ठीक नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल। अब चलिए, तब तक हम गाना ही गाते हैं जब तक बच्चा खेल कूद करता है। पिला दे सांवरिया। कोई गार्जियन नहीं है बच्चे का तो पकड़ लीजिए ना, तो पीछे चले जाइए, कथा तो और लोग सुन लें शांति से। अब पकड़ के चले जाइए, पीछे बैठिए। पिलाते सांवरिया अपने नाम की मस्ती। 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 तेरे कारण जानबूझ कर, तेरे कारण जानबूझ कर हमने मिटा दे हमें। पिलाते पिलाते सांवरिया अपने नाम की मस्ती। पिलाते सांवरिया अपने नाम की मस्ती। मस्ती जिसको पीकर हो जाऊं मतवाला। ऐसी मस्ती जिसको पीकर हो जाऊं मतवाला। हाँ, ऐसी मस्ती जिसको पीकर हो जाऊं मतवाला। ऐसी मस्ती जिसको पीकर हो जाऊं मतवाला। हाँ, मुख से निकले नाम हरि का हृदय में हो नंदलाला। मुख से निकले नाम हरि का हृदय में हो नंदलाला। मुख से निकले नाम हरि का हृदय में हो नंदलाला। पीत पीत बूंद मिले जो, पीत पीत बूंद मिले जो, तो भी जानो सखी। पिला दे पिला दे पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती। पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती। कृष्ण नाम रस पीने वाला दुनिया से नहीं डरता। कृष्ण नाम रस पीने वाला दुनिया से नहीं डरता। सर कट जाए
सेवा कभी नहीं करता। तेरे हवाले छोड़ दिया है, तेरे हवाले छोड़ दिया, अपने जीवन मत पिला दे, पिला दे, पिला दे सावरिया अपने नाम की मुझे, पिला दे सावरिया अपने नाम की मुझे। हरि बोल। दौलत की चाह नहीं है, भक्ति रस पिला दे, दौलत की चाह नहीं है, भक्ति रस पिला दे। दौलत की चाह नहीं है, भक्ति रस पिला दे, दौलत की चाह नहीं है, भक्ति रस पिला दे। पीने को दिल तरस रहा है, जी भर मुझे पिला दे, पीने को दिल तरस रहा है, जी भर मुझे पिला दे। पीने वाला दामन पूछे, पीने वाला दामन पूछे, मांगी हो या से पिला दे, पिला दे, पिला दे सावरिया अपने नाम की मत, 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 पिला दे सावरिया अपने नाम की मत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सज्जनों, तो महाराज सनकादि नारद जी से कह रहे थे, तो नारद जी ने कहा मेरा चेहरा झुका हुआ है, मुझे उदासी, मुझे चिंता है, लेकिन ये चिंता मुझे खुद की नहीं है, मेरी कोई अपनी समस्या नहीं है। हम आपसे कह रहे थे संत असंत के दो लक्षण हैं। संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, और असंत जो होता है वो दूसरे के दुख को देखकर सुखी हो जाता है। संत दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है, उसकी खुशियां दूसरे के सुख पर निर्भर होती हैं, और असंत दूसरे के दुख को देखकर खुश हो जाता है, उसकी खुशियां दूसरे के दुख पर निर्भर होती हैं। तुलसी बाबा इस विषय में साफ साफ लिखे हैं, संत सहाय दुख परहित लागे, संत सहाय दुख परहित लागे, संत सहाय दुख परहित लागे, संत सहाय दुख परहित लागी, संत सहाय दुख परहित लागे। पर दुख है तो यह संत भागी, पर दुख है तो यह संत भागी। संत बिटप सरी तागिर धरनी, संत बिटप सरी तागिर धरनी, परहित है तो सब बने कर करनी, परहित है तो सब बने कर करनी। तुलसी बाबा साहब बोले हैं, संत सहाय दुख परहित लागे, संत दुख सहते हैं दूसरे के हित के लिए, पर दुख है तो असंत अभागी, असंत दूसरों को दुख देने के लिए दुखी होता है, जबकि संत दूसरों को सुख देने के लिए दुखी होता है। तो सुनो, नारद जी ने कहा महाराज अहम तो पृथ्वी मिया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, हम मृतलोक में गए शांति प्राप्त करने के लिए, ये सोचकर कि मृतलोक में तमाम सारे तीर्थ हैं, उन तीर्थों में भगवान के दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्चिम कुत्रचित चर्म मन संतोष कार्यक्रम, कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी।
है ना। हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। तमाम तरह के तीर्थों मैंने टहला, लेकिन किसी भी तीर्थ में कहीं शांति नहीं मिली। कारण क्या है? कलिना धर्म मित्रयम। ये कलयुग जो है इसका मित्र अधर्म है। कलयुग का मित्र अधर्म है, इसलिए अधर्म का बोलबाला हर जगह है। नरजिन ने कहा, मैंने देखा कि सत्यम नास्ते तपः शौचम। अब लोग सत्य नहीं बोलना चाहते। झूठ में बड़े पारंगत हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं झूठ के। क्वालिटी झूठ बोल लेते हैं, ऐसा मस्त झूठ बोल लेते हैं, है उनका बस चले तो भगवान को भी, है ना, मस्त कर दे झूठ बोल के। सज्जनों, तो सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रह गया। अब तपस्या त्याग भी नहीं रह गया, पवित्रता भी नहीं रह गई। तपः शौचम दयादानम, दया भी नहीं रह गया। अब लोगों के अंदर निर्दयता समा गई है। सज्जनों, एक बात और आप सबको बता दें, जब बुराइयां बढ़ती हैं, लोभ जब बढ़ता है, तो व्यक्ति को क्रूर बना देता है। बुराइयां व्यक्ति को क्रूर बना देती हैं, बुराइयां व्यक्ति को निष्ठुर बना देती हैं, बुराइयां व्यक्ति को निर्दयी बना देती है ना। जब बुराइयां आपसे दूर होंगी ना, तो आपके अंदर सहज दया करुणा मैत्री की भावना आने लग जाएगी। और बुराइयां आएंगी तो दया करुणा मैत्री की भावना खत्म, निर्दयता हिंसा ये सब प्रारंभ हो जाएगा। तो चलो, नरजिन ने कहा, दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कुटभाषा। कलयुग का इंसान पेट भरने के लिए तरह तरह का झूठ बोलता है, झूठी गवाही करता है। नरसिंह ने कहा, हम गृहस्थों के यहां गए ये सोचकर कि शायद सद गृहस्थ मिल जाए, अच्छे गृहस्थ मिल जाए तो थोड़ी शांति हमको मिले। नरसिंह ने कहा, पर दुखद, गृहस्थों के यहां भी शांति नहीं मिली, क्योंकि गृहस्थों के यहां भी कलयुग ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। गृहस्थ भी कलयुग के दावानल में फंस चुके हैं। नारद जी ने कहा, हमने गृहस्थों के यहां देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। अब नई नवेली बहुओं का घर में चलावा चलता है ना। बूढ़ी माताओं कौन पूछता है? बूढ़ी माता का केवल एक काम है, दरवाजे पर बैठे नाते को खिलावे और कुत्ता रखावे, है ना। सजनों, किसी कवि ने कहा है, नई सदी से मिल रहा दर्द भरा सौगात, नई सदी से मिल रहा दर्द भरा सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्मी और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। नई सदी से मिल रहा दर्द भरा सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खास। सज्जनों, नारद जी कह रहे हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई समाज में, है ना। साली का तो हाल चाल लेते हैं, लेकिन बहन जी का कोई अता पता नहीं लेते, है ना। सज्जनों, भाई का भाई से नहीं पड़ता है। नारद जी कह रहे हैं, है ना, तरुणी प्रभुता गे हैं श्याल को बुद्धिदायक। भाई से कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन साले से सलाह जरूर लेंगे। भाई का भाई से पड़ता नहीं है और साले से खुद जमता है ना। ये कलयुग में है। तरुणी प्रभुता गे हैं श्याल को बुद्धिदायक, कन्या बिकड़िलो लोभा दंपति नाम चकल कर। एक बात और सुन लीजिए, अगर घर में साले का चलावा चला तो 90% आसार है घर बिगड़ जाएंगे। ये 90% प्रमाणित है। क्यों? मैं कह रहा हूं, साला कितना भी अच्छा हो, लेकिन बहन तो उसकी प्यारी होगी,
उसके निकाह में। और अगर जीजा जी साले से बात करते हैं तो हेलो जीजा जी, घर तो आपका है ही, लेकिन उसमें सबसे खास हमारी बहन है आपके लिए, उसे मत भूलना। जब हर कोई आपका साथ छोड़ देगा तो बहन ही आपके काम आएगी। कितना भी अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में इस लाइन को जोड़ ही देगा। और इन तरह की बातें जब बार बार सुनेंगे बहनोई साहब, तो कहीं ना कहीं ये बातें घर करेंगी और परिवार से दूरी बढ़ेगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो नारद जी कह रहे हैं ये सारी चीजें कलयुग में हैं। इसके अलावा लोग धन को इस स्तर तक कमाना चाहेंगे कि धन के लिए कन्याएं भी बेची जाएंगी, बेटियां बेची जाएंगी। तो चलो आज चिंता होती है। हमारा भारत, हमारा हिंदू समाज जो दुनिया को एक आदर्श प्रदान करता था, एक संस्कार देता था, आज ये हमारा भारत, हमारे हिंदुस्तान का हिंदू ये पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में अपने संस्कृति से दूर होता जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां फैशन करती है ना, और फैशन तो ऐसा फैशन कि बाप भाई भी ना देख सके, शर्म आए। ऐसा फैशन, फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े उलू जुलू, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, आज ऐसे ही लोग होशियार माने जाते हैं, जो संस्कार की रक्षा करते हैं, सभ्यता में रहते हैं, उनको तो मूर्ख माना जाता है आज के दौर में, है ना। छोटे कपड़े पहनने वाले तो होशियार माने जाते हैं, जितने फैंसी हो उतने होशियार। पैसा कमाने के लिए बेटियां मंच पर नाचती हैं, बेटियां मंच पर नाचती हैं, हजारों के पब्लिक उनको देख रही है, तो ये बेचना ही हुआ। कन्या बिगड़लो लोभा दंपति नाम चकल कनो। और आज की दुनिया में 95% पति पत्नियों में पड़ता नहीं है। शादी के बाद केवल एक दूसरे से यही कहते सुनते हैं, ना जाने पंडित जी कैसा गन्ना बनना देखे। हे भगवान, कहां पड़ गए इनके साथ हम आएंगे। हमारे पिताजी भी इनको नहीं समझ पाए, ना जाने क्या देख लिए इनके अंदर, कौन सी ऐसी खूबी थी।